शेख अब्दुर्रहमान सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की दो किस्में हैं। एक है अन्नूर हिस्सी और दूसरा है नूर मानवी। का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अऊदु बिनूरि वजहिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे चेहरे के नूर के ज़रिए से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर का मतलब कुरान मजीद फुरकान हमीद पर गौर करने से जो हमारे सामने आता है वो है अल अज़मतु वल किब्रिया, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मत और बढ़ाई इसमें नूर के ज़रिए से जुड़ी हुई है। उलमा फरमाते हैं कि आयत मुबारका 4 चीज़ों के ऊपर दलालत करती है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसमें नूर के, जैसे कि सही हदीस के अंदर आता है हिजाबुहु अन-नूर, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पर्दे नूर के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मार्फत इलाही के आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बहुत ही खूबसूरत नाम अन-नूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह ही है जो ज़मीन व आसमान का नूर है। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की मिसाल कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, एक ताक़चे की है। फ़ीहा मिस्बाह, जिसके अंदर एक चिराग पड़ा हुआ है। अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, वो चिराग एक फ़ानूस, एक शीशे के फ़ानूस के अंदर है जिससे उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, सुभान अल्लाह, और वो फ़ानूस ऐसा है कि जैसे एक चमकता हुआ सितारा है। युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, वो ज़ैतून के बहुत ही मुबारक दरख्त के ज़रिए से जलता है, जो कि ना शर्क़िय्यन, जो ना मशरिक़ में है ना मग़रिब में है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, करीब है कि वो जो उसका तेल है जिसके ज़रिए से वो चिराग जलता है वो रोशन हो जाए अगरचे उसको आग ना भी छुए। नूरुन अला नूर, ये नूर पर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसे चाहते हैं अपने नूर के ज़रिए से हिदायत देते हैं। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी तरह लोगों के लिए मिसालें बयान करते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ को जानने वाले हैं। उलमा फरमाते हैं कि आयत मुबारका 4 चीज़ों के ऊपर दलालत करती है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसमें नूर के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात का नाम व नूर, इस्मुन नूर है। दूसरी चीज़ फरमाते हैं कि इज़ाफ़तु इलैहि वस्फ़न, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ नूर को बतौर सिफ़त भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अऊदु बिनूरि वजहिक, ऐ अल्लाह मैं तेरे चेहरे के नूर के ज़रिए से तेरी पनाह में आता हूँ। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और ये ज़मीन तेरे रब के नूर की वजह से रोशन हो गई। तो एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसमें ज़ात का नाम नूर है, और दूसरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त है जो इस पूरी कायनात को रोशन किए हुए है। वस्सालिस, और तीसरी चीज़ इज़ाफ़तु नूरिही इलस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की इज़ाफ़त, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की बिलॉन्गिंग आसमान और ज़मीन की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये आसमान और ज़मीन में जितनी भी रोशनियाँ हैं, ये जो आसमान, चमकता हुआ आसमान है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर से ही है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म और इज़्न से ही है। और इसी तरह चौथी चीज़ ज़िक्र अन्न हिजाबहु अन-नूर, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो पर्दा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने वो भी नूर का है। जैसे कि सही हदीस के अंदर आता है हिजाबुहु अन-नूर, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पर्दे नूर के हैं। अगर वो नूर के पर्दे हट जाएँ तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की वजह से इस कायनात के अंदर हर एक चीज़ जल जाए। तो ये 4 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म नूर के ज़रिए से साबित होती हैं। शेख अब्दुर्रहमान सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर की 2 किस्में हैं। एक है अन्नूर हिस्सी और दूसरा है नूर मानवी। नूर हिस्सी से मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात हुवा नूर, वो बज़ात ही नूर है। और अगर वो नूर के पर्दे जो इस कायनात और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरमियान हैं, जैसे कि हदीस मुबारका में ज़िक्र है, अगर वो हट जाए तो ये सारी की सारी कायनात उस नूर की ताब नहीं ला सकेगी और ये कायनात जल के राख हो जाएगी। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो नूर है वो मानवी नूर है, जिसका माना रोशनी क्या है, जिसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों की तरफ रहमत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके दिल को नूर से भर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मानवी नूर के मज़ाहिर क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नूर का मतलब कुरान मजीद फुरकान हमीद पर गौर करने से जो हमारे सामने आता है वो है अल अज़मतु वल किब्रिया, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मत और बढ़ाई इसमें नूर के ज़रिए से जुड़ी हुई है।
دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم نور کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے الجمال، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکرام۔ تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم نور کے ساتھ معنوی طور پر جڑی ہوئی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف اپنے بندوں کے اوپر، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم نور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ چھٹی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم نور کے ساتھ معنوی طور پر جڑی ہوئی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اور وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں وہ نور ہے جو سینے کے اندر اترتا ہے، اور وہ نور ہے جو دل کے اندر اترتا ہے۔ قرآن مجید بھی نور ہے جو ایک انسان کے اندر اترتا ہے۔ تو علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت، اور اگر کسی انسان کو زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور مل جاتا ہے تو گویا وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا لطف، اللہ کی عطا، اللہ کی جود و سخا ہوتی ہے۔ جس انسان کو اس دنیا کے اندر علم کی نعمت مل گئی گویا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور مل گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور جس کو مل جاتا ہے اس کو وہ صراط مستقیم اور وہ سیدھا رستہ مل جاتا ہے، کہ زندگی کے اندھیروں کے اندر جب سب رستے گم نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ نور ہوتا ہے جو سیدھے رستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو جنت تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور بھر دے، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت کے اندر، میرے سننے کے اندر نور کو بھر دے، وفی بصری نورا، میری نگاہوں کے اندر نور کو بھر دے، وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، میرے دائیں بائیں، ومن فوقی ومن تحتی، ہر جگہ اللہ اپنا نور مجھے عطا فرما دے، اپنی روشنی مجھے عطا فرما دے، اپنی محبت مجھے عطا فرما دے۔ تو وہ انسان جس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، جس کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، تو اس کو یہ تمام کے تمام مظاہر ملتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصی نور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خاص ہے جو مخلوقات میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ گویا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا نور مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اپنی کتاب قرآن مجید کو بھی نور کہا، یعنی کہ وہ روشنی اور رہنمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصی نور ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے ہے۔